Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcoming you once again on behalf of Math Box. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 9th, unit number 4, exercise 4.1. Before moving towards our lecture, I request you to subscribe the Math Box and press the bell icon. Let's start our lecture. क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.1 इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिए गए थे। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4। स्टेटमेंट आपके पास क्या है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। के क्वेश्चन में जो ऑपरेशन आपको दिया हुआ है उस ऑपरेशन के तहत आप सिंप्लीफाई करें। अब क्वेश्चन है आपके पास x ओवर x माइनस वाई माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 2x वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका सलूशन देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तीनों टर्म्स को एज इट इज़ लिख दें। अब यहाँ देखें, फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपके पास कोई फार्मूला नहीं बन रहा, आप इसको एज इट इज़ लिख दें। सेकंड एक्सप्रेशन भी एज इट इज़ आएगा। थर्ड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला जनरेट हो रहा है विच इज़ बेसिकली इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ से इन तीनों एक्सप्रेशंस का आप क्या ले लें, एलसीएम। अब एलसीएम में आपके पास क्या आएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स डिनोमिनेट यहाँ पे आपके पास जो, अब हमने इस एक्सप्रेशन के तहत देखना है तो ये एक्स माइनस वाई और ये एक्स माइनस वाई कैंसिल, एक्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई से। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में एक्स प्लस वाई और एलसीएम वाला एक्स प्लस वाई कैंसिल, पीछे रह जाएगा एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई से। इसी तरह नेक्स्ट एक्सप्रेशन में पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है इस एक्सप्रेशन का वो एलसीएम में आ रहा है, तो ऊपर वाली टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ से आप क्या करें, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स मीन्स एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से एक्स वाई प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। तो यहाँ से आपके पास जो है न्यूमरेटर में टर्म्स बचेंगी वो होगी स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2x वाई, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये जो ऊपर एक्सप्रेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, इसको अगेन हम फार्मूला यूज़ करते हुए क्लोज कर देंगे विच इज़ बेसिकली इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। और फार्मूला आपने कौन सा यूज़ किया, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दें। ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं आप एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मीन्स पावर 2 है ना एक्स माइनस वाई की, तो आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कैंसिल, तो आपके पास रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट नंबर 5 है। ये आपके पास पार्ट नंबर 5 है। इसे प्रीवियस जो हमने किया है वो 4 था, ये 5 है आपके पास। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट वही है कि आपने ऑपरेशन के तहत इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपके पास ऑपरेशन कौन सा है, माइनस का। तो अब इसका सलूशन देख लेते हैं हम। सलूशन में आपके पास ये न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी फार्मूला जनरेट नहीं हो रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एक्स प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर माइनस 18। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में आपके पास ये, आप इसको क्लोज कर सकते हैं इस पे फार्मूला अप्लाई करके। इसकी टर्म्स पे ये एक्स है, आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट ये आपके पास जो है 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब आप इसको क्लोज करेंगे दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही बनेगा। तो आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर जो फार्मूला है उसके मुताबिक ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर।
माइनस एक्स प्लस टू, इधर सेकेंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 कॉमन ले लें, अंदर आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को भी आप फार्मूला के तहत लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। फार्मूला आपके पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ बेसिकली इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उस फार्मूला से ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। इसके एलसीएम में आपके पास एक तो ये वाली साइड टर्म आ जाएगी और दूसरा यहाँ से 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। एक्स प्लस 3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करें, ये एक्स प्लस 3 और ये एक्स प्लस 3 आप क्या करें, ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 कैंसिल, ये 2x माइनस 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 से। सिमिलरली यहाँ पे अब ये 2x माइनस 3 और ये 2x माइनस 3 कैंसिल, ये x प्लस 3 और यहाँ से इस एक x प्लस 3 से कैंसिल हो के पीछे आपके पास जो एक x प्लस 3 रह जाएगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2 से। तो अब यहाँ पे आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें, x माइनस 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। एंड यहाँ पे भी आप दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए कॉमन नहीं ले सके हम, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, माइनस है ब्रैकेट के बाहर, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, पीछे एक एक्स स्क्वायर रह जाएगा आपके पास, माइनस 10x और माइनस 5x माइनस 15x। बिकॉज माइनस माइनस को आप लिखते माइनस है करते प्लस हैं। 12 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा, 6। और इससे ज़्यादा इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है आपके पास। इसमें भी आपने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज़ क्योंकि इसमें कोई भी फार्मूला जनरेट नहीं हो रहा, सेकंड भी एज इट इज़, थर्ड भी एज इट इज़। अब ये जो x पावर 4 माइनस 1 है इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे ए आपके पास एक्स स्क्वायर है और बी आपके पास क्या है, 1 है। तो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से अब आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो आप एज इट इज़ लिख लें, पिछले वाले तीनों एक्सप्रेशंस भी एज इट इज़ आ जाएंगे। लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है आपके पास, आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को उसी फार्मूला के तहत आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो अब आप एलसीएम ले लें, एलसीएम में आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला सारा एक्सप्रेशन, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम 1 बाय 1 इसकी टर्म्स के साथ इसका लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल, पीछे बचा x प्लस 1 और x। यहाँ पे देखें, ये x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल, पीछे बचा x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 से, तो अगेन यही आ जाएगा। माइनस ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 कैंसिल, पीछे बचा x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास यहाँ से आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से। और इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4। अब आप क्या करें, इनको जस्ट मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स 1 1 जार 1, माइनस इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स स्क्वायर को एक्स से करवाएंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को -1 से करवाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 को एक्स से करवाएंगे प्लस एक्स एंड -1 -2। अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे -4। अब यहाँ पे आप क्या करें, ये एक्सप्रेशन आपके पास सारा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, और -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -2x² + 4 और -2। अब यहाँ से आपके पास x³ और x³ कैंसिल हो जाएंगे, +x² और -x² कैंसिल हो जाए। ये देखें, +x² और +x², 2x² में से 2x² माइनस करेंगे तो वो सारी टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद +x और -x आपस में कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो जब न्यूमरेटर में आपके पास 0 हो जाए तो सारे की सारी टर्म, आपका जो आंसर है वो किस में आ जाता है, 0 में। न्यूमरेटर में 4 - 4 0 था, तो आपका जो एज अ रिज़ल्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 0। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपसे यही कहा गया है कि जो ऑपरेशन आपको यहाँ पे दिया गया है उस ऑपरेशन के तहत आप सिंप्लीफाई करें। तो इसका आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, बाकी के 4 पार्ट्स हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है x² - 49 डॉट। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, के मल्टीप्लाई करवाएं दोनों एक्सप्रेशंस को। 5x + 2 ओवर x + 7। तो अब अगर आप इस x² - 49 को देखें, इस पर गौर करें, तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a² - b² का। 49 को लिखा जा सकता है 7 का स्क्वायर, तो a² के पास आ जाएगा 5x + 2 ओवर x + 7। ये x + 7 और x + 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, ये दोनों एक्सप्रेशंस डिवाइड हो रहे हैं। और ऊपर आपके पास क्या बनेगा, x - 7 और 5x + 2। तो इस फार्मूला के तहत आपने यहाँ से इस पे इसकी जो 49 था इसको हमने 7 का स्क्वायर लिखा, और फार्मूला के तहत इसको हमने ओपन कर दिया, x - 1 × x + 1। तो आपके पास एज अ रिज़ल्ट आंसर क्या आ गया, x - 7 और 5x + 2। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली रीसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और प्रीवियस लेक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उनको गो थ्रू कर लें। मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।